Assalamu alaikum. How are you all? Today we learn transitive verbs. Transitive verbs is a kind of a verb. ये एक verb की किस्म है. जैसे आप लोगों ने different examples पढ़ी हुई हैं, different kinds of verbs. इसकी definition देखिएगा. A transitive verb is a verb that requires a direct object in order to convey complete meaning. In other words, the verb's action must be transferred to someone or something. यानी कि वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो और जो वो बात करे वो ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के ज़रिए से बात कर रहा हो कि इसके अंदर किस चीज़ की ज़रूरत है या काम किस चीज़ पे हो रहा है, वो ऑब्जेक्ट के बिना बात मुकम्मल ही ना हो सके, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. और इसमें क्लू वर्ड्स होते हैं व्हाट, यानी कि आपका सेंटेंस जो क्वेश्चन बनाता है वर्ब के लिए वो व्हाट का बनाता है. जो ट्रांजिटिव वर्ब है वो हमेशा व्हाट के क्वेश्चन को फॉलो कर रहे होते हैं. एग्जाम्पल देखिएगा और समझिएगा. मैं सेंटेंसेस की रीडिंग कर रही हूँ. पिक्चर नंबर 1, ही मेड द मील. उसने खाना बनाया. व्हाट ही मेड द मील. शी रीड द नॉवेल. व्हाट शी रीड द नॉवेल. आप देख रहे हैं सेंटेंस के लिए क्वेश्चन WH व्हाट का बन रहा है. ये इसकी आसानी से याद करने के लिए चीज़ है कि ट्रांजिटिव वर्ब जो व्हाट के क्वेश्चन क्रिएट करें वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं. और मज़ीद एग्जाम्पल्स देखिएगा. शी बेक्ड अ केक. व्हाट शी बेक अ केक. He mailed the package. What he mailed? A package. They printed flyers for the event. What he printed? The flyers. We downloaded song from iTunes. What we downloaded? Songs. I poured a cup of coffee. What you poured? A cup of coffee. He baked a cake. What he baked? A cake. Can you please turn off the light? I am going to read a book. They are eating dinner. I made a mistake. यहाँ पे आपको ट्रांजिटिव वर्ब लिस्ट दिखाई दे रही होगी. ऑल दीज वर्ब्स आर फॉलोइंग द ट्रांजिटिव वर्ब. सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. इन्हें वर्ब्स सेंटेंस मेकिंग के लिए यूज़ होता है स्ट्रक्चर SVO. और इसकी दूसरी एग्जांपल है इन ट्रांजिटिव वर्ब. इन ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन देखिएगा. एन इन ट्रांजिटिव वर्ब एक्सप्रेसेस एक्शन और बीइंग विदाउट रिक्वायरिंग अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. यानी कि इसमें अगर ऑब्जेक्ट ना भी हो तब भी आपकी बात मुकम्मल हो जाती है और सामने वाले को आसानी से समझ आ जाती है. लिस्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब की एग्जांपल देख लीजिएगा. ये ऑल दीज वर्ब्स फॉलोइंग इंट्रांजिटिव वर्ब. और एग्जांपल को ज़रा देखिएगा. शी स्लीप. ही रन्स. और इसके लिए क्लू क्वेश्चन वर्ड होता है वेयर. शी स्लीप्स. वेयर शी स्लीप्स. व्हेन शी स्लीप्स. कहाँ सो रही है. ही रन्स. वेयर ही रन. जो वेयर WH क्वेश्चन है वो इंट्रांजिटिव के क्लू वर्ड है कि यानी कि उसका क्वेश्चन हमेशा वेयर से बनता है. एग्जाम्पल सेंटेंसेस मज़ीद देखिएगा. द बर्ड सिंग्स मेलोडियसली. हाउ शी सिंग्स मेलोडियसली. यहाँ पे हाउ, वेयर और व्हेन इस तरीके के जो क्वेश्चन यानी कि जो एडवर्ब्स को फॉलो कर रहे हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स की एग्जाम्पल्स होते हैं. शी द सन सेट्स इन द वेस्ट. Where the sun set? In the west. She sleeps peacefully. How she sleeps? Peacefully. He runs every morning. When he runs every morning. The flowers bloom in the spring. When the flowers bloom in the spring. They laughed heartily. They laughed heartily. वो खुश दिली से हंस रही है. How she laughed heartily. The river flows swiftly. How the river flows swiftly. बहुत रवानी से बह रहा है. The wind blows gently. How the wind blows gently. बहुत तमीज़ से हवा चल रही है. ये बड़ी नॉर्मल वे में जैसे. The cat paws softly. The baby cries loudly. आपने देखा कि एडवर्ब्स के क्वेश्चन फॉलो हो रहे हैं व्हाट, व्हेन और हाउ. तो ये इंट्रांजिटिव के क्लू क्वेश्चंस हैं. इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऑल दीज आर टाइप ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब्स जिसमें ऑब्जेक्ट के बिना भी बात मुकम्मल हो रही होती है. अगर आप सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब पुट करें और आगे मज़ीद और ऑब्जेक्ट ना भी लगाएं आपकी पूरा सेंटेंस मीनिंग दे रहा होता है, कंप्लीट मीनिंगफुल. होप you understand the transitive and intransitive examples. Comment me in a comment section if you have and find any query. Okay, Allah Hafiz.